हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइज हमेशा से ही जब भी WWE में कोई मैच होता है तो उसके कई सारे स्पॉट्स बेल के बजने से पहले ही तय हो जाते हैं। कभी कभी तो रेसलर्स को मैच के दौरान कई सारे स्पॉट्स को याद रखना पड़ता है और हर एक स्पॉट को बिना अपने अपोनेंट की मदद से याद रखना काफी मुश्किल होता है। तो गाइज आज की इस वीडियो में ऐसे ही 5 रेसलर्स के बारे में जानेंगे जो साफ तौर पर मैच के दौरान अपना स्पॉट भूल गए। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, बॉबी लेस्ली, रॉ 2019। गाइस WWE में कट एंगल के आखिरी कुछ मैचेस में एक 2009 के 6 मैन टैग मैच भी हुआ था। हालांकि ये मैच ठीक ठाक ही था, लेकिन मैच के बाद अब तक का सबसे मजेदार पल हुआ था जिसमें एक रेसलर अपना स्पॉट ही भूल गया था। गाइस दरअसल बॉबी लेस्ली, बैरन कॉर्बिन और ड्रू मैकिंटायर रिंग के बाहर कट एंगल को मार रहे होते हैं, लेकिन बॉबी लेस्ली पूरी तरह से भूल गए थे कि तय किया गया स्पॉट क्या था। इस स्पॉट में बैरन कॉर्बिन ने स्टील की सीढ़ी उठा रखी थी और मैकिंटायर ने एंगल को पकड़ रखा था। बॉबी लेस्ली बहुत अजीब तरीके से बैरन कॉर्बिन और मैकिंटायर के बीच में इधर उधर कर रहे थे, जैसे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें करना क्या था। हालांकि यह स्पॉट काफी सिंपल था, जिसमें लेस्ली और मैकिंटायर को एंगल को उन स्टील स्टेप की तरफ फेंकना था जो बैरन कॉर्बिन ने पकड़ा हुआ था। ये बिल्कुल साफ नहीं हो पाया है कि बॉबी लेस्ली इस स्पॉट को लेकर इतनी कंफ्यूजन में क्यों थे, लेकिन इसको रॉ पर लाइव देखने में काफी ज्यादा मजा आया था। गाइज अब बात करते हैं नंबर 2, ब्रॉन स्ट्रोमैन, रेसलमेनिया 35। गाइज बैटल रॉयल को हमेशा से ही ऐसे बुक किया जाता है जिससे रेसलर को बस कुछ ही स्पॉट ही याद रखना पड़े। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बैटल रॉयल में बहुत सारे रेसलर एक साथ शामिल होते हैं, जिसकी वजह से ये मैच प्रोड्यूस करना काफी मुश्किल हो सकता है। रेसलमेनिया 35 में एंड्रे द जायंट मेमोरियल ट्रॉफी के लिए हुए बैटल रॉयल में एक इनफेमस स्पॉट खराब हुआ था, जिसकी वजह से एक गंभीर चोट भी लगी थी। लूके खारबर ने मुस्तफा अली को रिंग के एक कॉर्नर से हवा में एक सुप्लेक्स के लिए लटका रखा था। गाइस दरअसल स्पॉट में ब्रॉन स्ट्रोमैन को इन दोनों रेसलर को लात मारकर गिराना था, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन उस मैच में इतना खो गए थे कि वो भूल गए थे कि उन्हें करना क्या है। इसकी वजह से हार्पर को चिल्लाकर स्ट्रोमैन को ध्यान अपनी तरफ करना पड़ा था और फिर ये स्पॉट आगे बढ़ा था। बदकिस्मती से मुस्तफा अली की लैंडिंग बहुत ज्यादा यहाँ पे खराब हुई थी, क्योंकि उनकी आंख अनाउंसर टेबल की शार्प कॉर्नर पर जाकर लग गई थी। हालांकि ये बहुत गंभीर चोट थी, लेकिन ये इससे भी बुरी हो सकती थी। अच्छी बात ये रही कि हार्पर ने उन्हें हवा में ही घुमा दिया था, जिसकी वजह से मुस्तफा अली होपफुली डायरेक्टली अपने गर्दन के बल गिरने से बच गए थे। गाइज अब बात करते नंबर 3, बिग ई, रॉ 2016। गाइस रॉ के 8 फरवरी 2016 के एडिशन में एक अचीव टेबल मैच हुई थी, जिसमें द न्यू डे और मार्क हेनरी का सामना द उसोज और डडली बॉयज के साथ हुआ था। इस मैच के फिनिश में बिगी को एक टेबल के ऊपर से 3D मिलने वाला था, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये रही थी कि बिगी रिंग से बाहर की तरफ गिर रहे थे और इसीलिए वो स्पॉट को करने के लिए सही जगह पर नहीं मौजूद थे। गाइज अब बात करते हैं नंबर 4, शिंसुके नाकामुरा एंड फिन बैलर, रॉयल रंबल 2018। गाइज 2018 के मेंस रॉयल रंबल मैच में को बहुत ही ज्यादा तारीफ मिली थी और कुछ फैंस ने इसे अब तक का सबसे बेहतरीन रॉयल रंबल भी बताया है। इस मैच के आखिरी हिस्से में पुराने जनरेशन और नई जनरेशन का एक शो डाउन हुआ था और इसके लिए फैंस बिल्कुल पागल हो गए थे। इस शो डाउन के दौरान शिंसुके नाकामुरा और फिन बैलर के अपने तय किए गए स्पॉट्स करने में कुछ ज्यादा ही समय लगा दिया था और इसी के कारण WWE के लेजेंड्स जॉन सीना को कुछ चेंजेस करने पड़े थे। दरअसल जॉन सीना अपने स्पॉट को जोर जोर से बताने के लिए बदनाम है। 2018 के रॉयल रंबल पेपर व्यू में भी ऐसा ही कुछ हुआ, जहाँ पे जॉन सीना रोमन रिंग्स का एक फेस ऑफ हो रहा था। तब ये तय हुआ था कि नाकामुरा और फिन बैलर इन दोनों पर हमला करेंगे, लेकिन जॉन सीना को मजबूरी में ये चिल्लाना पड़ा था क्योंकि नाकामुरा और फिन बैलर कभी भी नहीं यहाँ पे दिख रहे थे। गाइज अब बात करते हैं नंबर 5, वेडर, समर स्लैम 1996। गाइज 1996 के वेडर को लेकर WWE की बड़ी प्लान्स थी। कंपनी वेडर को अपना नया टॉप हील बनाना चाहती थी, लेकिन समर स्लैम में शॉन माइकल्स के साथ उनके मेन इवेंट मैच को बुरी परफॉर्मेंस की वजह से इस पुश को रद्द कर दिया गया। गाइज दरअसल उस मैच में अलग अलग स्टाइल्स का सामना हुआ था और उस वक्त HBK के साथ काम करना काफी मुश्किल हुआ करता था। इस मैच में एक स्पॉट था जो बहुत गलत हो गया था, क्योंकि HBK के एक टॉप रॉप एल्बो को कोशिश के दौरान वेडर उनके सामने से हटना भूल गए थे। इसकी वजह से शॉन माइकल्स ने वो स्पॉट ही वहीं छोड़ दिया था और वहां मौजूद लोगों के सामने वेडर को डांटने लगे और यहाँ तक कि HBK ने वेडर के मुंह पर लात भी मारी थी, जो HBK की तरफ से एक बड़ी गलती हो सकती थी, क्योंकि वेडर उतनी ही ताकत और उनसे बदला ले सकते थे, पर यहाँ पे वेडर ने प्रोफेशनल रहते हुए इसे टाल दिया था।
तो गाइज ये थे WWE के 5 ऐसे रेसलर्स जो अपने मैचेस के दौरान अपना स्पॉट पूरे तरीके से भूल गए थे। तो गाइज ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।